हेलो गाइस, तो ये वीडियो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के डिफरेंसेस के बारे में। अगर आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ग्रेटर नोएडा लोकेशन में, लेकिन आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कि कौन सी लोकेशन आपके लिए सही रहेगी, कहाँ इन्वेस्ट करें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करें या फिर ग्रेटर नोएडा में करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले मैं आपकी एक जो डाउट्स हैं सब लोगों को ये रहते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो तो कोई और ही एरिया है और जो ग्रेटर नोएडा है वो कोई और ही एरिया है, उसमें मैं डाउट्स आपके क्लियर कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है ये ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को एक अलग से ही एक सिटी के रूप में प्रमोट करती है। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आप कहते हो कि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ तो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो एरिया है वो परी चौक वाला जो एरिया आपका होता है वो है, जबकि असलियत तो ये है कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो खुद ही ग्रेटर नोएडा जो आपका मेन एरिया है लाइक परी चौक, उससे 20 किलोमीटर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो डिस्टेंस का है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और ग्रेटर नोएडा है वो डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको कहाँ डे टू डे बेसिस पे जाना पड़ेगा, तो आपके लिए कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अभी ये जो ग्रेटर नोएडा है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, इसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए एकदम राइट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका जो लोकेशन है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और जो ग्रेटर नोएडा है, ये जो है दोनों ही पार्ट क्या है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर ही आते हैं। तो ये एक पूरी सिटी तो ग्रेटर नोएडा है, लेकिन उसका एक जो पार्ट है उसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं। और ये यूपी का ही जो है शहर है और जो डिस्ट्रिक्ट इसमें लगता है वो गौतम बुद्ध नगर लगता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा को जो डिफरेंट कर देती है वो है इसकी दिल्ली से कनेक्टिविटी। ग्रेटर नोएडा की जो है वेल कनेक्टिविटी नहीं है दिल्ली से, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो वेल कनेक्टेड है आपका दिल्ली से नेशनल एक्सप्रेसवे 3, जिसको पहले NH-24 कहा जाता था, और DND से भी। तो जो ग्रेटर नोएडा है उसकी लोकेशन दिल्ली से पास है, तो इसी वजह से आपको बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आपका ट्रैवल दिल्ली है या फिर नियर बाय एरियाज में है दिल्ली का। तो इसी वजह से लोग इस जो लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा से आपका जो और शहर हैं यूपी के, लाइक जैसे आपका मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, वो काफ़ी नियर बाय पड़ जाते हैं। तो आपका ट्रैवल उधर साइड है। और अब जैसे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट हो गया, यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको नाम दिया गया है, और आपका फिल्म सिटी का भी जैसे सुनने में आया था। तो जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रेटर नोएडा साइड ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्पेस है और उसको एक्सपेंड भी वो लोग कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होने में काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस चॉइस में लोकेशन को देखते हुए जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है विन कर जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो आपका वेल कनेक्टेड तो है ही दिल्ली से, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाता है वो ब्लू लाइन का मिल जाता है, और जो ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है वो मल्टीपल जो लाइन्स है आपकी वॉयलेट, येलो वगैरह उनसे कनेक्टेड है। तो आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो NCR में तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ग्रेटर नोएडा में जो मेट्रो लाइन है वो एक्वा लाइन है, लेकिन वो अभी किसी भी अदर लाइन से मतलब सीमलेसली कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से भी काफ़ी सारे लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट को प्रेफर करते हैं, जिनको अपने ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को दिल्ली NCR में आपका नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया या फिर गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ग्रेटर नोएडा रहना थोड़ा सा मतलब दूर पड़ता है, क्योंकि अभी ग्रेटर नोएडा जो है आपका पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, वहाँ पे अभी कंपनीज आना बाकी हैं। ऐसा कुछ है प्लानिंग कि जो ज़मीनें हैं लीज पर ली हैं बड़ी कंपनीज ने, लेकिन अभी वो कब सेटअप करेंगी उसकी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। ये तो हो गई बात आपकी कनेक्टिविटी की। अब हम थर्ड आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और जो ग्रेटर नोएडा है, दोनों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो इस जगह तो आप देखोगे कि ये जो सिटी है ये बिल्कुल ही वेल प्लान्ड है। जो पूरी ही ग्रेटर नोएडा सिटी है इंक्लूडिंग ग्रेटर नोएडा वेस्ट, तो ये जो सिटी है इतनी वेल प्लान्ड है। तो यहाँ का जो रोड्स है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह प्रॉपर है, अप टू डेट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी अच्छा है ये एरिया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, तो वो आप ज़्यादा पाओगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो ये चीज़ तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इंफ्रा में आप एक चीज़ ये और मान के रख लीजिए, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, अगर आप कंपेयर करते हो ग्रेटर नोएडा के साथ, तो ग्रेटर नोएडा को जो बसे हुए काफ़ी समय हो चुका है, जबकि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो अभी आप देखिए 7-8 साल में ही डेवलप होना शुरू हुआ है, और जो उसका जो डेवलपिंग की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गया, या एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं नियर बाय एरिया में। क्योंकि ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये नोएडा और दिल्ली से वेल कनेक्टेड है, तो इसीलिए जो आपको नोएडा का भी जो एडवांटेजेस है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह का, या दिल्ली में आपका लोकल मार्केट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा में दूर दूर तक आपको कोई लोकल मार्केट नहीं मिलेगा। और ये ग्रेटर नोएडा इतने टाइम से है, आप ये सोचिए जो परी चौक वाला एरिया है, लेकिन वो उतने स्पीड में डेवलपमेंट उसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जैसा बोला जा रहा है कि अब एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की जा रही हैं, तो उसमें शायद वो स्पीड अप हो जाए। लेकिन अगर प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो पीछे 10 सालों में तो उसमें बिल्कुल भी एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला था, जबकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको ठीक ठाक एप्रिसिएशन देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो ये पॉइंट आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रोड्स वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि डे टू डे लाइफ में आपको निकलना है और आपको शॉपिंग के लिए भी जाना है, हॉस्पिटल्स भी आपको अच्छे नियर बाय चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का। तो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखोगे कि ग्रेटर नोएडा हो चाहे ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो, दोनों ही जगह आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप अगर ग्रोथ की बात करोगे, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पर जो है डिमांड हाई है ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया में। वही क्योंकि जो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई है दिल्ली के संग, इसका जो बॉर्डर है 15 किलोमीटर में शेयर हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो आप देखोगे जो डिमांड है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। रेजिडेंशियल की बात कर रही हूँ, ग्रेटर नोएडा में उससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉइंट है, हो सकता है फ्यूचर में मिले, लेकिन अभी का जो स्टेटस है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो लास्ट है लेकिन नॉट द लीस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो अगर आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी रहता है या फिर आपको रोज निकलना है ऑफिस या बिजनेस के लिए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर आप कंपेयर करते हो ग्रेटर नोएडा से, तो आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कम आता है। इसीलिए भी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ का कम आता है, क्योंकि ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो यहाँ पर जो चीज़ों के जो प्राइसेस हैं, जो डे टू डे बेसिस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे आपका वेजिटेबल्स हो गया या फिर अदर कोई ग्रॉसरी आइटम्स हो गया, तो यहाँ पर क्या है, एज कम्पेयर टू ग्रेटर नोएडा थोड़े प्राइसेस कम हैं। और रेंट वगैरह भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़े कम आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। और ऑब्वियसली जहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होती है वहाँ पर आपके जो रेट्स हैं थोड़े नीचे आते ही हैं। तो रेंट्स वगैरह भी यहाँ पर आपके कम हैं एज कम्पेयर टू ग्रेटर नोएडा। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल आपकी आ जाती है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कम रहती है और ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा रहती है। और ग्रेटर नोएडा में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होने का एक ये भी रीज़न है, क्योंकि वो बहुत ही दूर पड़ जाता है। अगर आपको मान लीजिए आपको एयरपोर्ट भी जाना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और वहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर यहाँ से 50 किलोमीटर है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, तो जो ग्रेटर नोएडा है वहां से तो ये आपका 70-80 किलोमीटर हो जाता है। तो सारी चीजों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तब तो आपके लिए कोई भी जो शहर है वो आपको सूट कर सकता है। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल जो भी मैंने पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं, जो भी आपने नोटिस किए हो कि लोकेशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसमें जो विन विन जो पोजीशन है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ही है। तो अगर आपकी भी चॉइस है तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक बार जरूर विजिट करके देखिएगा। अगर आप सोच भी रहे हो इन्वेस्ट करने का, या फिर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ही आप मतलब जाना चाहते हो, या फ्लैट भी परचेज करना चाहते हो, तो ग्रेटर नोएडा तो ठीक है, आप जाना चाहो तो जाओ। लेकिन फ्यूचर पॉइंट में आप ये मान लीजिए कि ग्रेटर नोएडा हो सकता है ग्रो कर जाए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी आप मान लीजिए ऑन पेपर हैं। अब ये कब एग्जीक्यूट होंगे उसमें आप मान लीजिए कि 10 से 15 साल तो टाइम जो है मिनिमम लगने वाला है। लेकिन अगर हाल फिलहाल अभी की सिचुएशन देखी जाए तो उसमें
ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है विन विन पोजीशन पर है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक राइट चॉइस लग रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियरी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।